हूं दिल को रोऊं के पीटू जिगर को मैं। अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने अचानक पाबंदियां लगा दी। इस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं। अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। जदीद तरीन मिसाइल प्रोग्राम अमरीका समेत आलमी ताकतों को खटकने लगा, इसलिए अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिका को डर है या अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल्स बन रहे हैं उनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पाकिस्तान से बैठे बैठे हम अमेरिका में अपने मिसाइल भेज सकते हैं। अब आप लोग आज देख रहे होंगे, मैं बड़ा सीरियस होकर शो कर रही हूँ कि अमरीकी पाबंदियों का आपने बताया था कल कि ये कोई नई बात नहीं है और वो पाकिस्तान को कितना मुतासिर कर सकती है ये भी आपने क्लियर कर दिया। लेकिन उसमें मजीद वजन डाला गया है अमरीकी नायब मुशीर की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो वेपन्स बना रहा है वो साउथ एशिया से भी बाहर जाके अमरीका को भी टारगेट कर सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान ऐसे वेपन्स बना सकते हैं और अमरीका में किसको टारगेट करना मकसूद होगा? अमरीका बैन कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है 4 पाकिस्तानी फर्म्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे, और पाकिस्तान को यहां पे ये बात चुभ जाती है। पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं, अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। तो बात भारत से होती हुई अब अमेरिका तक जा पहुंची है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि जिस अमेरिका से सारी दुनिया डरती है वो पाकिस्तान से डर रहा है सर। पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं यानी कि अमेरिका की तरफ से, और कहा यह गया है कि जो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 5 कंपनीज जो हैं, इतनी ही बताई जा रही है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने लगा दिया है पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बैन, और पाकिस्तानी चिल्ला रहा है कि इंडिया को अमेरिका कुछ नहीं कहता और हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा दिया। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में और लास्ट तक देखिएगा। स्पेसिफिक किस्म की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया। तो ये क्यों किया? और जाहिर है कि उसको अगर टारगेट करना है तो वो यही कहेंगे जी कि ये तो अमेरिका तक पहुंच सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया तक पहुंच सकती है तो फिर सो व्हाट, हमारा तो डिटेरेंस ही इंडिया का है। भारत ने जब अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया तो लामहला पाकिस्तान को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना पड़ी। हमारा हमसाया भारत हमसे 3 जंगें लड़ चुका है। आज भी वो पाकिस्तान के वजूद को मिटाने के दर पे है। हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान के पास एक ढंग का डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। एक तो ये कि एक रूटीन का मामला है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि एक पूरा एक इदारा बना हुआ है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम इस किस्म की चीज़ें करते हैं, सैंक्शंस लगाते रहते हैं, जो ब्लैक लिस्ट करते रहते हैं कंपनीज को। और मैंने बताया था, टाइमलाइन भी बताई थी आपको कि पिछले 4 साल में 3 दफ़ा तो ये हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं। यानी बात अब ये हो रही है कि पाकिस्तान के मिसाइल एक थ्रेट हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। और ये खबर आ रही है अमेरिका से, और अमेरिका के डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने ये कहा है। भारत के इन जारहाना अज़ाइम को देखते हुए अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पाकिस्तान ने पहले जौहरी सलाहियत हासिल की और फिर मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने भारत की जौहरी सलाहियत और मिसाइल प्रोग्राम पर तो हमेशा आंखें बंद किए रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा करार देता है। क्योंकि आपने इंडिया को तो इजाजत दी हुई है, उनकी तो मिसाइल्स कहां से कहां तक पहुंच सकती हैं। दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका, हम आज कांट। तो अब बात ये कि व्हाई डिड दे डू इट? अच्छा, मेरी थ्योरी है दोस्तों, ये जो भी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शाहीन है, अब्दाली है, गजनवी है, हत्फ है, ये जितने भी हैं, दीज आर ऑल स्टोलन फ्रॉम द चाइनीज। सब चाइनीज से चोरी करा हुआ माल है। मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान कहता है ना हमारे बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स फलाना ढिमका, दे हैव नो बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स, दे हैव नो टैलेंट, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द चाइनीज। तो अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि ये होता कौन है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने वाला। दूसरा ये कि हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और हमारा ये ख्याल है कि ठीक है, इस किस्म की सैंक्शन से पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। कि पहले हमेशा से ये बात हुआ करती थी
कि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता था कि ये जो हम बना रहे हैं ये तो भारत का मुकाबला करने के लिए बना रहे हैं। देखिए भारत की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, और जो है वो इकोनॉमी उसकी कहाँ पर है, उसकी फ़ौज कितनी बड़ी है, उसके पास हथियार कितने, तो उनका मुकाबला करने के लिए जो है ये सब हो रहा है कि हमें भी हथियार खरीदने पड़ते हैं, हमारा भी बजट जो है वो डिफेंस का इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर जो लोग हैं उसके ऊपर चीखते हैं और उसको जो है क्रिटिसाइज करते वगैरह। लेकिन हम देखें हम मुकाबला किससे करें, हमारा हमसाया कितना ताकतवर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई वो जो हमसाए के लिए हैं वो तो अब बात पीछे रह गई, ये तो हमारे लिए हैं, हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। अभी चंद रोज कबल अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मुआवनत के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी आयद की थी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये चारों इदारे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और उनके लिए आलात की तरसील में मुलव्विस हैं। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ये भी कहा है कि ये एक इमर्जिंग थ्रेट है, सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ी रोशनी डाले लेते हैं कि क्या ये ख़तरा जो है ये किस किस के लिए है और कैसे है। ये बात मैं टेलीविजन पे भी कह चुका हूं कई बार। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है और उसको उसका नाम चिंग पोंग डिंग डोंग कोई मिसाइल है, उसका नाम दे दिया अबील, गजनवी, गौरी, बाबर। दोस्तों पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज मिसाइल पर अमेरिका ने लगा दिया है बैन और पाकिस्तानियों की जल कर राख हो गई है। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सब इंडिया की साजिश है और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता और पाकिस्तान के ऊपर ही सब छोड़ दौड़ते हैं। इसी हवाले से आपने देखा कि किस तरह से चिख रही है पाकिस्तानी मीडिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।